सद्दिव्यात्मन, आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म को, हमारे पूजनीय गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्यात्माओं को। ओम तत्सत डिवाइन सेल्फ, वेलकम टू ज्ञान भक्ति चैनल फ्रॉम स्वामी निखिलानंद। My humble prostrations to the all-pervading Brahman, to my worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, all sages and saints, and to each of you, divine soul. So we are currently studying the Hanuman Chalisa. Today we will be discussing चौपाई नंबर 38 and 39. तो आज हम चौपाई नंबर 38 और 39, 38 और 39 का अध्ययन करेंगे हनुमान चालीसा के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। Meaning, whoever recites 100 times this Hanuman Chalisa, the 40 verses of praises of Lord Hanuman, he becomes free of all types of bondage and enjoys supreme bliss. Since Hanuman Chalisa has been recited by countless devotees from ancient times, it has gained immense mantra-related potency. Recitation of a mantra can be done in 3 ways. Vaikhari is verbal, Upanshu is semi-verbal or whispering, and Manasik is mental. As devotional feeling deepens, the japa becomes increasingly mental. Reciting 100 times simply implies sustained practice of japa until the goal is reached, which means keep on doing it. Don't just count till 100 and stop. That means keep on doing it till you get that nectar flowing from within, till you attain liberation. तो इसका अर्थ ये है, जो 7 बार पाठ कर कोई, अर्थात जो हनुमान चालीसे का 100 बार पाठ कर लेता है इन 40 चौपाइयों का, वो सब तरीके से मुक्त हो जाता है। छूट ही बंदी महासुख होई। तो अगर कारागार में भी हो तो बंधन से छूट जाता है और महान आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन ये जो 100 बार, मतलब जो 100 बार हम बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 100 बार ही बोलकर हम रुक जाएं कि हो गया। ऐसा नहीं है। इसको करते रहें, आजीवन करते रहें, क्योंकि इसके अंदर एक चैतन्य शक्ति है। और जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, लक्ष्य क्या है? जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, अपना कल्याण करना, मुक्ति को प्राप्त करना, ये हमारा असली लक्ष्य है। तो ये जब हम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, तो ये सब ये जप की शक्ति है। ये हम 3 प्रकार से करते हैं। जब हम वैखरी करते हैं, वैखरी मतलब जब हम जोर से बोलते हैं, जैसे ओम श्री रामाय नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं हनुमते नमः, हम जोर से बोल रहे हैं, तो ये आप सुन रहे हैं, तो इसको बोला जाता है वैखरी। जब हम इसको हल्के रूप से बोलते हैं, तो अर्थात आवाज़ से सुन रहे हैं, लेकिन केवल हम सुन पा रहे हैं और लोग बहुत ज़ोर से नहीं सुन पाएंगे, तो वो उसको बोला जाता है उपांशु। और जब मानसिक होता है तो हमारे बाहर से कुछ भी होंठ नहीं हिलते हैं, केवल मानसिक रूप से चल रहा है जैसे। तो अभी आप कुछ भी नहीं सुन पाए क्योंकि हम मानसिक रूप से जाप कर रहे थे। तो ऐसे ही बताते हैं, जब आप मानसिक, जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाती है, तो ये जो जाप है ये मानसिक रूप से चलना शुरू हो जाता है। इसको मेंटल रेसिटेशन बोला जाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो आपको आनंद आता जाएगा। तो भक्ति और ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है कि ये हमको आनंद देना चाहिए, हमको इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए जिसमें कि हमें आनंद आए, ना कि कोई ज़बरदस्ती कोई कार्य करा रहा है, ऐसा नहीं। तो जब ऐसे होने लगेगा कि हमें सत्संग और भगवान की कथाओं में रस आने लगे, आनंद आने लगे, हम जुड़ें, उसको मिस करें, तो तभी हमारा कल्याण, वास्तविक कल्याण तभी शुरू होता है। वरना सिर्फ सकाम काम के लेवल पे ही रहें तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता है जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। तो चलिए अगली चौपाई पर बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू चौपाई नंबर 39। तो अब वी आर गेटिंग वेरी क्लोज, क्योंकि केवल
40 चौपाइयाँ हैं और आज हम 39th पे हैं, तो कल हम हनुमान चालीसा को समाप्त कर देंगे. वी विल बी ऑन द लास्ट चौपाई टुमारो बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड लास्ट चौपाई 39. जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा. Meaning, whoever studies this Hanuman Chalisa will attain success in whatever project he undertakes. He will attain the highest perfection. May Lord Shiva be the witness to my statement. Thus says Saint Tulsidas. Not a single recitation of Hanuman Chalisa goes in vain. A devotee continues to be enriched spiritually until he becomes free from the bondage of the world process and he attains liberation. This is the firm declaration made by Saint Tulsidas in the name of Lord Shiva. जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा. सो whoever studies, जो भी ये हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं वो हर चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं. जो भी कार्य लेते हैं वो सध जाता है और उसके अंदर प्रवीणता आ जाती है. तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि भगवान शिव की कृपा आप सब पर बरसे. एक भी उच्चारण व्यर्थ नहीं जाता जब हम हनुमान चालीसा का या कोई भी जप करते हैं. तो जो भक्त है वो अपना कल्याण करता चला जाता है, शुद्धि होती चली जाती है और वो संसार के चक्र को धीरे धीरे वहाँ से परे होता जाता है, संसार के बंधन से मुक्त होता है और अंत में वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है. तो ये हनुमान चालीसा की शक्ति है और जो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भगवान शिव का भी इसमें आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है. तो चलिए इसके साथ हम आज के सत्संग को समाप्त करते हैं. कल का 40वां चौपाई रहेगा. टुमारो विल बी द लास्ट चौपाई, 40th चौपाई ऑफ हनुमान चालीसा. एंड वी होप यू आर एंजॉइंग दीज डीपर एक्सप्लेनेशंस बाय आवर गुरुजी श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज. एंड we hope to benefit from this and hope we can improve our daily life and the quality of our devotion through these insights. This is Swami Nikhilananda. Om Tat Sat.